वो भीतर से हम लोग कुछ नहीं करना है। रणनीति में यही बोलना है कि जो 1932 का खतियान है पप्पा हम 32 से मानते हैं, सब चीज़ वह रहेगा। लेकिन ये जो यहाँ का जो है सो हम लोगों का जिसका भी जनरल है उन लोगों को भी फार्म भरने का मौका देना चाहिए। और सीधा बात हम तो क्या कह रहे हैं जानते हैं, ये बोले ना पंचायत सचिव का हमारा नौकरी अभी दे दिया सुप्रीम कोर्ट। हम तो कहते हैं 1932 के आधार पर पहले नौकरी दे दो, लिया ना, एक सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, तुम घर में रखो, हम परीक्षा ले लेंगे, तोरा जो करना उसे कर। सुप्रीम कोर्ट जो यहन करते हमको हाई कोर्ट अवमानना का आदेश लगाएगा सरकार और कुछ यहन करेगा। तो अगर बात सुप्रीम कोर्ट तुम जब तक तुम सुप्रीम कोर्ट जो उस पर बल दे रहे हो माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ओकरा पर परीक्षा लेने पर बल दो और सबका नौकरी। देखिए इनका नौकरी को खाली ये सरकार बोल दिया कि नहीं देंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट दे दिया ना, हलफ में हाथ डाल के निकाल लिया, हलफ से डाल के निकाले ना। आपको बोले कि यहीं पर हाई कोर्ट जो है सो ट्रिपल बेंच बोला था कि हाई स्कूल का नियुक्ति रद्द, लार्जर बेंच का डिसीजन आप पढ़ लीजिए सबके पास में, हाई स्कूल रद्द हो गया। जेपीएससी का रिजल्ट का बोला था यहीं पर लार्जर बेंच का डिसीजन था, जेपीएससी की सबकी नियुक्ति खत्म हो गया। एक बार की नौकरियां ले रहे भाई, वाह तकर बाद कोई खत्म करा पाता। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि यहाँ नौकरी दिए का मन है, लेकिन ओकरा दिए का मन है ना, ये है तो दबाव करना। हमने कुछ ना जानिए, ये तोर काम है। स्थानीय नीति बनाना तुम्हारा काम था, नियोजन नीति बनाना तो हमारा परीक्षा होना चाहिए। हमारा समय बर्बाद हो रहा है, मेरा समय बर्बाद हो रहा है। गलत बोल रहे हैं तो बताइए। और जिस प्रकार से हम लोग सचिवालय हुए थी पंचायत सचिव का, हमारा सब रिजल्ट तुम दे दो, तर बाद हम सुप्रीम कोर्ट से वो फरिया लेंगे। कैसे लेगा, हम सुप्रीम कोर्ट से फरिया लेंगे। आपकी नौकरी हो जाएगी, मैं लिख करके दे रहा हूँ बाबू। इसमें बहुत लड़का लोग हमारे एसपी अलगे बटल है, वो हमारे जगन्नाथ महतो है, हमारे फलना महतो है, हमारे तिलना यादव है, तो फलना ये है, तो इरफान अंसारी है। अरे भैया कोई कुछ नहीं करता। लालू यादव मुख्यमंत्री बन लेता, हम कहाँ हम सब नौकरिया पे लिए तखनो तो उम्र था 2000 के पहले जी, हमरा कहें लालू यादव नौकरी दिया, कोई किसी को नहीं देगा। तोरा लड़ना खुद है और लेना खुद है। आप लोग अगर यदि नहीं आइएगा तो ये कुछ नहीं होगा। नहीं यहाँ तो जैसे नहीं देखते घरा के पास में जो है कुकुर गया भौं भौं किया, बड़का कुतवा चल जाता है, छोटका पहले डराल रहता है कि हमरा पटक नहीं दे बड़का, अगर चलते छोटका भू भू भू, वैसे हम लोग भू भू करते रह जाइएगा। ढेर ज़्यादा करेंगे, सोशल मीडिया वाले लोग हमारे बहुत सारे लोग हैं जो हमारा चेहरा दिखा देगा। और तकरा पर वहाँ बैठल है भाई लोग, वहाँ जो आलसी लोग जो कोई काम के नहीं है, खाली बोलेगा खान सर देखो, बिहार रहता तो जला देता, यूपी रहता तो वह उसको उखाड़ के गंगा नदी में बहा देता। हम कुछ नहीं करते, हम झारखंडी जी। बिल्कुल बिल्कुल सही बोले आप। हम बता रहे हैं हम झारखंडी, हम कुछ नहीं करेंगे। हमरा सुतल हमरा दबे तो देखबो, ना देवे तो हमारा लियो। हाँ, हम उदाहरण देंगे बड़का बड़का, लेकिन हम कुछ नहीं करेंगे। सोशल मीडिया में हमरो चेहरा आ जाएगा, घरे घरे लाइक मिलेगा। अरे क्या बोलता है, आ रहे हैं सर, क्या बोलता है, आ रहे हैं सब बोल रहे हैं बच्चे लोग। तो एगो जान है वो। बिल्कुल सर। हम निर्लज ही जाओ, हम मरल ही जाओ, हम यहाँ यह जान है। हमारे भाषण से आपको नौकरी नहीं मिलेगा। आपकी आवाज़ को तो हम देते आ रहे हैं। रे भैया आप ही बताइए, जिसकी नौकरी खत्म हो जाए, उम्र खत्म हो जाए, उसके बावजूद भी हम आपके लिए लीड करके आए। मेरी स्थिति, हम तो किसी प्रकार सर्वाइव कर गए। हम जैसे तैसे हम खा पी करके जिंदा रह रहे हैं। क्या आप रह पाओगे? क्या आपके पास समय मिलेगा? 10,000 की नौकरी करोगे, क्या छूट देगा यहाँ पर मीटिंग करने का? हम अपने सेल्फ डिपेंडेंट है, इसलिए हम लोग यहाँ पर आकर के आपकी लड़ाई लड़ने के लिए। ओकर बातों में जो मरल है, अभी भर हड़िया खा रहा होगा, सूत रहा होगा, हमारा जगदीर में ऊपर में ना लिखा है। कल एक लड़का हमको बोला कि ये भैया सो जानते हैं हमरा लागो हम पगला जी। बोल कैसे? बोल हम सोचले हलिया कि हमरा अभी जो है से नौकरी जनवरी में ले लेगा, अभी दिसंबर से जनवरी तक हो जाएगा, और फरवरी में ऑनलाइन है, तुरंत फटाफट एग्जाम हो जाएगा, और अप्रैल मई तक हमारा बियाह हो जाएगा।
बोले फर्स्ट क्लास तुम सोचा आप कह रहा तो वो 3 मई तक तो नाती पोता हो जाए, लेकिन वो निर्लज घर से नहीं निकला, आज भी मीटिंग में नहीं आया। काहे ये करते इसलिए ही करते, अब मनोज यादव जी करते, अब वो करे नेता मान लेंगे, मनोज यादव की करेगा सो बताइए। आज जोहार यात्रा में जो है की दिया है हेमंत सोरेन जी, लाखों लड़का भी वो दौड़ रहा है सो हम नहीं कर, हमको पार्टी से नहीं मतलब है, हम बार बार बोल रहे हैं, न हमको बीजेपी से मतलब है, न हमको जेएमएम से मतलब है, न हमको कांग्रेस से मतलब है, न हमको आजसू से मतलब है, हमको मतलब है तो झारखंडी युवाओं से मतलब है, लेकर नौकरी होना चाहिए, लेकिन वैसा आंदोलन के नहीं होना चाहिए। हम भगवान से यह आना करेंगे जो तो, अरे तुम्हें बताओ ना भाई, अगर यदि हॉस्पिटल यहाँ एक्सीडेंट हो गया, समझे ना, एक्सीडेंट हो गया और मान लीजिए 4 गो 5 गो आदमी उसमें वह एक्सीडेंट में वह घायल हो गया, तो ये पैर हाथ हिला रहा था, हम ओकरा हॉस्पिटल ले जाएंगे कि जब मर गया ओकरा ले जाएंगे, उसको सोचेंगे ना इसको बचाना है। सही बात। अरे जो मर गया तो उसको तो वैसे ही छोड़ देंगे, तो तुम पैरवा हाथवा तो हिलाओ ऐसे ऐसे, हमू मरब करो मारब करो, तब न तानबो रे बेटी, तब नहीं ले जाएंगे हॉस्पिटल जी। और तुम मरा लगे सोच जाओगे मर जाओगे तो हम तो पैसे ही छोड़ देंगे, तो यहाँ मरे हुए हो, आत्मसम्मान नहीं है, ग्रेजुएशन कर गए हो, एमए कर गए हो, लेकिन तुमको ये भी पता नहीं कि हम एमए कहीं कर लिए, ये चीज आपको पता नहीं है। आप लोगों से अनुरोध है कि अगर जब तक 65,000 लड़का, मेरे पास में जो इन्फॉर्मेशन मिला है जी, 65,000 लड़का +2 का परीक्षा दे रहा है, इतना फार्म गिरा है, उससे ज्यादा है, लेकिन 65,000 तक रोल नंबर मिला, इसलिए 65,000 में बता रहा हूँ। 65,000 में ये भी पहले नहीं कहेगा कि पहले की तरह कि दूसरे राज्य वाला आ गया तो वो थोड़े आएगा आंदोलन में, अभी तो बोल दिया था जिसका खतियान यहाँ का है, जो रेसिडेंशियल है, अब जो मैट्रिक इंटर यहीं से पास किया है वही भरेगा फार्म। तो ये 65,000 हमारे झारखंड के हैं, यहाँ पर कै गो आया है 65,000 में। मैं बता रहा हूँ कि अगर यदि आप लोग जिस दिन 5,000 आ जाइएगा, मैं बता रहा हूँ कि सरकार के हलफ से नहीं निकालूंगा आपका नौकरी, तो आपको आप बात करिए। सब जगह करता है, आना पड़ेगा सभी को, भीड़ नहीं होगी तब तक आपको कोई नहीं देखेगा, समझे ना। कहते हैं बोलिए 4-5 गो साला ऐसे एक खाना पीना नहीं मिला हुआ, इधर इधर बैठने उठने आ गया है, घर एक डेरा उड़ा नहीं होगा, समझे ना, ये बात बता रहे हैं। दर्द को समझिए दोस्त, बेरोजगारी का क्या दर्द होता है ना। हम भी जिस समय इंटरव्यू देते थे, और जेपीएससी का मैं 2-2, 3-3 बार इंटरव्यू दिया, यहाँ पर 7-6 सारे लोग जब देते थे ना, उसके अगले दिन से सोचना शुरू कर देते थे कि अब तो हम इधरो स्टार डीएसपी बन गए, वीडियो बन गए, लेकिन इस तरह से फिर कुत्ते की जिंदगी जीना पड़ेगा, एक चीज़ नहीं सोचे थे। और आपके लिए जो है कि आपके लिए मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। हम सोचे कि हम जैसे भगत सिंह प्रधानमंत्री के लिए नहीं लड़ा था, वो सुभाष चंद्र बोस प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं लड़े थे, महात्मा गांधी जो है तो प्रधानमंत्री नहीं, वो तो जिंदा भी रहे थे, प्रधानमंत्री बन सकते नहीं, वो हम लोगों के लिए आज़ादी के लिए लड़े थे। हम आपकी आज़ादी के लिए लड़ना चाहते हैं, आपकी नौकरी हो जाए, खाली इतने करिएगा, जब आप नौकरी हो जाएगा तो इतने करिएगा, जहाँ मिलेंगे भैया प्रणाम तो जब की नौकरी होगी, इतने ना। बहुत सिपाही और जो रघुवर सरकार के दौरान हुआ नौकरी, वो लड़का मिलता है, बस हमको इतना ही खुशी। आपका पेमेंट उठाने मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन कह रहा हूँ कि हाथ पे हिलाओ। और अगर यदि एक बार की सूचना देते हैं, और मैडम जी हैं, कुणाल जी हैं, ये लोग यूट्यूबर बहुत से, अगर यदि बोल दिया कि झारखंड में फलना तारीख को राजभवन का घेराव है, तो हमारा राजभवन के घेराव में चाहिए, यहाँ से अगर यदि निकले काफिला यदि मोराबादी से, तो लगे कि युवाओं का बेरोजगारी यात्रा निकल रही है, और ये जो यात्रा सरकार को हिला देगी। तो ये चीज तो करते नहीं है, 10-20 को फिर वह देवेंद्र जी, वह फलना जी, हम लोग दौड़ते हैं। कल से यही बात है मनोज भैया, योगेश को भी बोल रहा है, देवेंद्र जी को बोल रहा है कि जितने भी टीचर्स हैं कोशिश करिए कि सबका एक मीटिंग करवा दीजिए। क्या होता है ना कि मैसेज हर जगह एक सर्कुलेट होता है, ठीक है, पॉजिटिविटी आता है स्टूडेंट के बीच में, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है, ये चीज हो जाएगा। और सब लोग को इसमें जो है, ठीक है आप नहीं आ सकते किसी कारणवश, एक डिग्निटी भी होता है,
अब जैसे पवन सर सब बहुत सीनियर है, ये सब हो सकता है कि हम लोग साथ नहीं है, लेकिन एक मार्गदर्शन उनका रहेगा, ठीक है, वो अपने बच्चों को मोटिवेट कर दें, दैट विल बी इनफ। ये सबसे बड़ा चीज है कि एक टीचर्स का मीट होना बहुत जरूरी है। अभी पता ठीक है, है। हम सारे टीचर को फोन किए थे, कोई नहीं आ पाए, तो उन्होंने कहा भी कि आप जो मीटिंग में खाली बता दीजिए, हम शाम तक सब बच्चों को अपडेट कर देंगे। हम बता तो रहे हैं कि सर लोग से बात हुई है, सब लोग सर तैयार है। और एक बात बता देते हैं कि हम लोगों का आंदोलन होता है, नहीं देखिए आंदोलन होता है, होता क्या है ना, लेकिन देखिए कुछ दिन के बाद देखिए में स्पष्ट सी बात, नेता बनने के चक्कर में आंदोलन टूट जाता है। मैं अभी ये हम सबको हाथ जोड़ के बोलते हैं, मनोज यादव लीड नहीं करेगा, नेता नहीं रहेगा। देखिए स्पष्ट सी हम बात आपके जो साथ है, हरदम रहेंगे, हमको नेता नहीं बनना, ऑफलाइन इंस्टीट्यूट का ना कुछ इसलिए नेता फाउंडेशन नहीं होता बनना है, है, ठीक है। क्योंकि बहुत सब तरह से लोग सोचते हमरे हैं, पर फोड़ेगा, उनको कहेगा सोचना कि चाहिए। मनोज यादव जो है सो नेतागिरी किया और क्या मिला, उल्टे हमरे बोलेगा। और ये नहीं कहेगा, बोले ना कि हमें को बोलेगा कि मनोज यादव जो है नेतागिरी किया, क्या मिला। अरे भैया एक दिन आया और मनोज यादव नेतागिरी किया, क्या मिला। अरे अंधरा कहीं का, तुम ये को नौकरी के लिए 40 साल से पढ़ रहे सो नौकरी नहीं हुआ, हम एक दिन में नौकरी दे दें तुमको, आओगे नहीं, एक दिन आओगे 2 मिनट में, तकर बाद इधर दिखाएगा भैया आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं भैया, कहाँ जा रहे हैं, फोन आ गया, भैया ये चीज करोगे तो कैसे होगा, आप ही बताओ हम कैसे आगे बढ़ेंगे। और जहाँ 2 पुलिस घूर दिया यहाँ सब जो है सब बिरसा मुंडा है रे बाप, सब लड़का बिरसा मुंडा है, इतना कलेजा वाला है कि 2 पुलिस घूर देता है, तकर बाद तो भैया आप जरा नहीं फोन आया है, हेलो 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 और करते करते निकल जाता है, मनोज यादव होटवार चल जाता है, 6 महीना लगता है, एक आदमी दर्शन भी नहीं करने जाता है, अपना बाप के पैसा से बेल होते हैं, सुचित जी जान रहे हैं, हम जाते हैं। मनोज भैया सच्चाई बोल रहे हैं, ये सच्चाई मैं दर्द बता रहा हूँ बिल्कुल। और हम जेल में बता रहे हैं कि अगर यदि हमको हजारों लड़का मिलने के लिए जाता तो हमको खुशी नहीं होता। लालू यादव जो जेल में था तो जाकर के छपरा से जाकर के चूड़ा और दही मूड़ी के ऊपर लेकर के आता था कि वो आदमी पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन वो वहाँ से यहाँ आया। ये पढ़ने अंधेरे के क्या जरूरत है, हमारा झारखंड में ठीक है तो बोला था कि मेरा लाश पर बनेगा, इस को दे देंगे बंदरन को, सरकार नहीं बना पाएगा, इस तरह झारखंड को भेज देगा, इसलिए वो ठीक है बोलते थे। आंधर है यहाँ का, हेमंत जी को मालूम नहीं था कि ये चीज स्थानीय नीति बनाएंगे, नियोजन नीति बनाएंगे तो फंस जाएगा, या झारखंड ये लड़का फॉर्म नहीं भरेगा, ये करा ये कैसा नियम है, यहाँ का जनरल है तो मैंने हम पापी हो गए। और वो उसको नहीं कह रहा था, हम लोगों को भी कह रहा था, ST SC OBC आप भी नौकरी नहीं करोगे, भीतरे जाओगे। लेकिन हम लोग की हमारे जगन्नाथ बाबू हमारे हेमंत बाबू 32 ले आनल, हम पार लेबै, आप पार लेबै, बाहरी ना आते। अब ऐसा हो गया बाहरी कौन जी भीतरियों जा पा रहे, ठीक है नियोजन नीति बनाए कि बाहरी तो नहीं आएगा लेकिन भीतरियों नहीं जाओगे, ये चीज करने का था। और जगन्नाथ बाबू जो बोलते हैं कि हम अरे हम आदरणीय मानते हैं जी, आप तो पिता तुल्य हैं जगन्नाथ महतो जी, हम आपको वह अपना गार्जियन, लेकिन गार्जियन क्या बोले कि अगर नियोजन नीति फाइल हो गया ना तो हम सहायक शिक्षक का नियोजन, अरे सहायक मैंने जिंदगी भर सहायक कैसे चले है का, नहीं अपन कुछ नहीं, आपको खाली सहायक है, और सहायक में किसको लोगे, आखिर में नियोजन नीति के तहत आपका जो है वह होगा ना जी, कितना ST कितना OBC कितना वो कि नियम के तहत लोगे ना भाई। तो ये चीज आप लोगों से हम कह रहे हैं, हमको नेतागिरी नहीं करना, हमको संख्या चाहिए। और ये केस कौन देगा, ये जिम्मेदारी जो है ये सिर्फ कुणाल जी का नहीं, मैडम जी का नहीं, बल्कि हर एक लोगों का होना चाहिए। हर एक योगेश को बनना पड़ेगा, हर एक को देवेंद्र नाथ बनना पड़ेगा, हर एक को मनोज यादव बनना पड़ेगा, और जो भी नाम है सबका नहीं ले पा रहा हूँ, सारे लोगों को। और ये जिम्मेदारी जब तक है, मान लीजिए कि PG डिपार्टमेंट से सुजीत जी हैं, ये वह खोरछा डिपार्टमेंट से हैं, वो रुकेश जी जो है सो कुरमाली डिपार्टमेंट से हैं, और जो भी वह हैं डिपार्टमेंट के सारे लड़के जो है, सब लड़का को चलो रे हम लोगों को करना है। और बता रहे हैं, नहीं तो बता रहे हैं जनरल के साथ साथ में जितना ST सब पिसाएगा, वो करो नौकरी नहीं होगा। क्या सोच रहे हैं, हमारे नहीं होगा तो वह 50% 100% करना, 26% को करना, तो हमारे इधर नहीं होगा तो तोड़ कैसे होगा।
न खेलबो न खेला देबो, खेलबे बिगाड़ देबो, यही हाल हो जाएगा। तो ये चीज जो है आप लोगों से हम अनुरोध करेंगे, हमारा भाषण देने की जरूरत नहीं, आप लोग हर एक लोग जो है से अपना जिम्मेदारी को समझिए और देवेंद्र नाथ बनिए, मैडम जी बनिए, कुणाल जी बनिए, सुशील जी बनिए, रुपये जो भी हैं, ये संख्या हमको 5000 से ऊपर चाहिए। होगा सर, एकदम 5000 होगा, बिल्कुल होगा, एकदम होगा। झूठो गछ नहीं नहीं होगा, होगा एकदम होगा, 5000 से ज्यादा होगा। एगो कहावत है, गछबो डांड भर यार देबो, नहीं झारखंड इतिहास रचेगा इस बार। समझ गए ना, डांड भर गछ देंगे और देने के समय कुछ नहीं देंगे। तो ये चीज यार बता रहे, इसमें जितने नौजवान है, जितने भी ग्रेजुएशन लेवल से जो भी ग्रेजुएशन कर गया है, वो सारे लोग यदि जिस दिन आ जाएगा, मैं बता रहा हूँ ये कर लेंगे। योगेश जी जहाँ भी यूनिवर्सिटी के पास में अपना है, वो अपना ताकत लगाएंगे, सूची चीजें लगाएंगे, सारे लोग लगाएंगे। हम बता रहे हैं 5000 को संख्या है वो। और जो ये बोल रहे हैं मीटिंग में, रांची में अभी +2 का तैयारी जो है सो कम से कम तो 10,000 से ज्यादा लड़का खाली रांची में है, +2 का तैयारी कर रहा है। 10,000 से ज्यादा लड़का, अगर यदि सिर्फ यहाँ का लड़का आ जाएगा, न हमको हजारीबाग से बुलाने की जरूरत है, न ही हमको गोटा से बुलाने की जरूरत है। और यदि जागरूक है और वो सब भी अगर जाएगा तो हमारे पास प्लस हो जाएगा। और यदि जिस दिन 20,000 लड़का निकल जाएगा, मैं बता रहा हूँ सरकार की नींद हिल जाएगी। बोला अब दे न 24 में कर ले, ताकि देखिए यहाँ के अधिकारी वो अपना बटोर रहा है, यहाँ का नेता बटोर रहा है, उन लोगों को 24 कैसे करके पूरा करना है, ओकर बाद में तो भीतरे जाना ही है तब तक। लेकिन जिंदगी तो हम लोगों में बर्बाद हो जाएगा ना। 24 के बाद में क्या, जो कटअप यदि 24 कर देगा तो क्या होगा। इसलिए हम सब से हाथ जोड़कर बोल रहे हैं, संख्या अधिक से अधिक जुटाइए। और जितने टेक्निकल चीज़ों को जो कहते हैं, कुणाल जी बताए कि इसमें संशोधन में ये करना चाहिए, नियोजन नीति में ये संशोधन होना चाहिए, सारे लोग यहाँ पर। हमारे सबसे बड़ी बात है कि हमने से ज़्यादा पढ़ल है हो नेतवन हो, वो अंधरन ज़्यादा पढ़ल है। अगर यदि हम भी अधिकारी बनते तो नियम हम बनाते, हमें जो पूछता कि जगन्नाथ में तो बना देते, उनको बुझाएगा इंग्लिश में, हिंदी में बोल रहे हैं, तो हम बनाना, हम नहीं बनाएंगे जी, और हम बना करके देते। तो मैं आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूँ कि आप लोग सारे लोग जो है सो इस चीज को इतना समझिए कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, और आप लोग स्थानीय नियोजन नीति में क्या सुधार हो सकता है वो सारे टेक्निकल बातों को, क्योंकि इनको नौकरी देना ही नहीं था, इनको नौकरी नहीं देना था, इसीलिए ये नियोजन नीति लाए। और आप लोग देखे होंगे मुख्यमंत्री सब जगह भाषण कर रहे थे, मुर्गी पालन करो, सुअर पालन करो, फलना पालन करो, कहे जान रहे थे नियोजन नीति तो भीतर जाएगा। वो कभी बोले कि तुम लोग नौकरी करो, सब नहीं बोले। सुअर पालन करो, बकरी पालन करो, ताकि नौकरी नहीं देंगे, नौकरी पालन नहीं होगा, नौकरी नहीं होगा, नियोजन नीति फंसेगा, ककरो नौकरी नहीं होगा। इसलिए सुअर पालन करो और सुअर बन के रहो, तुमको हमको वोट लेना है, यही कह रहे हैं आप लोगों से। बोल रहे हैं हमारे पास विडम्बना है कि जब तक रघुवर दास जी का हम विरोध किए तब तक सारे लोग यही बोले कि हम जो है जेएमएम का आदमी है, और आज जो है आपकी आवाज लेकर के ये सरकार का विरोध कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि हम बीजेपी का आदमी है। हम बोल रहे हैं हम ना बीजेपी का है, ना ही हम वो कांग्रेस का है, ना ही जेएमएम का है, ना ही आजसू का है। हम तमाम सिर्फ झारखंडी युवाओं के नौकरी का हितैषी हूँ, और इसी के लिए आंदोलन करता हूँ। और हमको कोई मतलब नहीं है नेतागिरी से, कोई मतलब नहीं है पार्टी से, पार्टी के लिए लड़ाई नहीं कर रहे हैं हम, झारखंडी माटी के लिए लड़ाई कर रहे हैं और आप लोगों के लिए कर रहे हैं। बच्चे आ रहे हैं सर, गाँव से बच्चे आ रहे हैं। 25 साल में अब हमें के 26-27 साल हो गए और 2 एग्जाम मात्र हम बैठे पार ले, और 26 साल में हम शहीद होने के लिए तैयार हैं। बोल रहे हैं ना, अभी 52 साल 50 साल आयु मतलब है आदमी के जिए के, और अब 30 साल लगभग है चलो, और एक भी बहाली लगभग मतलब कि अभी सरकार अगर नियोजन नीति सही से न बनाते तो लगभग हमारे एज खत्म हो जाते और 1-2 फॉर्म भर बैठे। इसलिए कि सबके हम शहीद के बराबर आंदोलन पूरा जोर शोर से पूरा झारखंड बंदी है चाहिए, और पूरा छात्र के हित में है चाहिए। जैसे अभी मनोज यादव बोले थे
नीचे बोले ना कैसे कहा सबसे पहले तो सबको जोहार और धन्यवाद कि आप लोग सब कोई पहुँचे, खास करके सर लोग को, मैडम लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि छात्र के साथ आप लोग हैं, ये बहुत बड़ी बात है हम लोग के लिए। और दूसरी बात कि आज झारखंड में एक बहुत बड़ी महापुरुष का पुण्यतिथि है, विनोद बिहारी महतो का। तो उसको आप लोग भी खड़े जाइए, आप लोग उठ के बैठिए, रुकिए अभी मीटिंग कंप्लीट नहीं हुआ है, बैठिए ना। तो अभी उनका सुनाइए, वो आवाज दूर से नहीं आ रहा है। तो आज हम लोग जैसे कल हम लोग रांची में किए प्रोग्राम और नियोजन नीति रद्द हुआ, और रांची में जो प्रोग्राम हुआ निश्चित ही बहुत बड़ा मैसेज गया। तमाम सभी छात्रों को भी धन्यवाद। और जैसे कि जितना हम लोग का बात सबके बीच में जो आया, सबसे बड़ी बात है उस सबको हम लोग निष्कर्ष में आएंगे, क्योंकि आज भाषण देने का दिन नहीं है, हम लोग का मीटिंग है। और आज के बाद हम लोग एक रणनीति के तहत चलना, क्योंकि टाइम नहीं है सबसे बड़ी बात। और मेरे पास तो खास करके बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जीवन मेरा बहुत, सबका जीवन इतना करना है कि जीवन बहुत छोटा है और फालतू के लिए एकदम टाइम नहीं है। अगर फालतू समय बर्बाद होगा तो हम तो पीछे हट जाएंगे, क्योंकि हम स्पष्ट करना चाहते हैं जिसको लीड करना है करे। और हम तो कहेंगे स्टूडेंट लोग ही, जब सब स्टूडेंट है स्टूडेंट लोग करे, लेकिन जहाँ समय बर्बाद होगा वहाँ हम रहने वाले नहीं हैं। जीवन में हमारा इतना लक्ष्य है ना कि मेरा जीवन छोटा है, मेरा 5 सेकंड नहीं है समय बर्बाद करने का, टाइम पास करने का। इसीलिए हमारा बात वही होगा जो संवैधानिक होगा, बात वही होगा जो लीगल होगा, और बात वही होगा जो हर जगह मान्य होगा। क्योंकि और हम लोग देखे हैं, क्योंकि स्टूडेंट खास करके जो पढ़ने लिखने वाला होता है ना, खुद को बहुत बड़ा तिस्मरखा समझता है। पिछले बार यही ठंडा का मौसम था जब पीएससी में, ये तो नियोजन नीति रद्द हुआ है भैया। आपका जब विज्ञापन को वायलेशन करके जो नियुक्ति करा दिया, क्वालिफाइंग पेपर को जोड़ के, तो इधर उधर से मेरिट लिस्ट निकाल करके वहाँ जब हम लोग लड़े, रात हम लोग को उठा के पुलिस जो है कि टॉर्चर किया, रात भर टॉर्चर किया गया हम लोग पे। रांची में कोई ऐसा थाना नहीं होगा जहाँ स्टूडेंट को लेकर के FIR नहीं है। मेरा बाइने में FIR है। बहुत कोई तो जिसका सब बेल लिया, हम लोग को तो बेल भी नहीं ले पा रहे, पैसा नहीं है बेल लेने का, खाने का पैसा नहीं तो हम बेल कहाँ से लेंगे। ऐसा स्थिति और परिस्थिति से हम लोग लड़ते हैं। और इतना करने के बावजूद जब इतना दिन रात करके पढ़ाई किए कि भाई चलिए आखिरी समय में हम लोग निकाल लेंगे, लेकिन परीक्षा नहीं होने इससे हम लोग आए हैं, निकले हैं। और कल जो निकले हैं, जोगेश भाई लोग इतना दिन रात मेहनत करता है, एक ही बात से निकले हैं। तो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट सुन ले कि स्टूडेंट का पीड़ा को लेकर के निकले हैं। अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि चेहरा चमकाने के लिए आया है, तो बोले सामने कि किस स्तर से चेहरा चमकाया जा रहा है। एक कारण से आए हैं सिर्फ और सिर्फ, तो वो पीड़ा है स्टूडेंट का। और अगर एक बात कान खोल के स्टूडेंट सुन ले कि अगर इस बार अगर आ रहे और पार लड़के अगर हम लोग क्लियर नहीं करेंगे, तो हमेशा के लिए नियोजन नीति जो है कि बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ये आखिरी वक्त है, जान लीजिए। जब फल फलने से पहले जो फूल होता है ना, इसके बाद फल होगा, तो ये वो वक्त है। क्योंकि ये चीज बनना था झारखंड बनने के बाद, लेकिन दुर्भाग्य झारखंड बनने के बाद नहीं बना। और ये जितना लेट होगा ये उतना ही मुश्किल बढ़ता जाएगा। क्योंकि कोई अगर बीमारी होता है उसका इलाज, हम बोलते हैं ना स्टार्टिंग में बीमारी हुआ भाई तुरंत जाकर डॉक्टर को दिखाओ। अगर लेट करोगे बीमारी बढ़ते जाएगा। फिर भी अगर हम अपने आप में सीरियस नहीं रहेंगे तो बीमारी क्या होगा बताइए आप लोग? फिर कैंसर हो जाएगा, और कैंसर हो जाएगा तो जाकर अमेरिका भी जाइएगा ना, बोलिएगा भैया अब इसका इलाज नहीं हो सकता है, आप खत्म हो गया। यही हो रहा है झारखंड का। अभी कैंसर का स्थिति पकड़ लिया है ये नियोजन नीति। ये वक्त अगर आप चीर फाड़ करके ऑपरेशन नहीं करिएगा तो ये लाइलाज हो जाएगा। और ये कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड का एक नियोजन नीति 22 साल में नहीं बनता है। और इतना बड़ा पीड़ा है, इतना बड़ा दर्द है, और आप लोग लड़ने नहीं निकलते हैं। और कोई कहता है कोई नेतागिरी कर, मनोज यादव का नेतागिरी करेगा? स्टूडेंट का नेतागिरी करके कोई विधायक बनेगा कि MP बनेगा कि MLA बनेगा? सबका इतना क्वालिफाई है, सबको इतना क्षमता रखता है, सभी का इतना परिचय है कि कोई भी MLA MP कोई पार्टी ज्वाइन करके एरिया का कोई विधानसभा प्रभारी बन सकता है और वहाँ से अपना करियर बना सकता है। स्टूडेंट के साथ वही आ सकता है जिसका पीड़ा होगा। साफ साफ हम बता दे रहे हैं। इसीलिए हम कल से आह्वान कर रहे हैं कि आज मीटिंग है, बैठक है, क्या घर जाकर बुलाना पड़ेगा? हम लाइब्रेरी में जाकर बोले कल कि अगर स्टूडेंट को बुलाना पड़ेगा तो आंदोलन नहीं करेंगे हम तो नहीं करेंगे बुला के स्टूडेंट को। अगर तेरा दर्द है तो पीड़ा और दर्द का लड़ाई है।
पीड़ा हो, अगर किसी को दर्द होता है तो डॉक्टर घर जाने के लिए कोई किसी को बोलना पड़ता है क्या कि डॉक्टर को दिखाओ? छटपटा के डॉक्टर घर के पास जाता है। तो अगर आपके पास दर्द है तो डॉक्टर घर है, इलाज के लिए आप जा रहे हैं। हम सब पढ़ने वाले स्टूडेंट को बोल रहे हैं, बार बार रिपीट करेंगे कि आपको बार बार हाथ जोड़ के बुलाना पड़ेगा घर जा जाके। तो योगेश का बता रहे हैं ना, इसका रूम रेंट इसका बकाया कलम इसके यहाँ गया है, कुछ नहीं है इसका राशन पानी वहाँ, ऐसा स्थिति से जी रहा है। फिर भी दिन भर जो है कि लोग लगा रहता है, गुलाम जी लोग दिन भर लगे रहते हैं, मनोज यादव जी लोग अभी भी लगे रहते हैं, कुणाल सर लोग। अब इन लोग का क्या है, अब मैडम जी लोग का क्या कि लोग का एक सब चीज अच्छे से चल रहा है, लेकिन एक पीड़ा है, एक दर्द है। और पीड़ा और दर्द क्या इन लोग को राजनीति करना है कि नेतागिरी करना है? लेकिन आए हैं तो भाई एक दर्द है, पीड़ा है। तो ये दर्द और पीड़ा को समझ के एक बार आर और पार का लड़ाई लड़िए, और कोई बुलाने नहीं जाएगा। और सभी टीचर को हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप छात्र के लिए हैं तो आप छात्र का पीड़ा के लिए लड़िए। सिर्फ पढ़ाने के लिए आप शिक्षक नहीं हैं, छात्र का हर चीज के लिए आप शिक्षक हैं। और अगर एक थोड़ा सा मजबूत भी रहना होगा हर तरह से। अगर कोई शिक्षक, हम खुले तौर से कह रहे हैं, जो शिक्षक हमारे पीड़ा और दर्द के साथ है, हमारे पीड़ा और दर्द के साथ रहेगा, उस शिक्षक के साथ रहेंगे। और जो शिक्षक हमारा साथ नहीं रहेगा, उस शिक्षक का भी हम लोग जो है ताला बंद करने का काम करेंगे। क्या मैंने मजाक थोड़ी चल रहा है जी स्टूडेंट का? उस कोचिंग को बंद कर दीजिए। झारखंड का जो हम लोग का बात में सपोर्ट नहीं कर सकता है, वैसा इंस्टीट्यूट को भी बाइकआउट करने का काम करेंगे हम लोग। और इसीलिए अब फाइनल हम लोग का ही रणनीति योगेश भाई, अभी 19 से 23 तारीख तक सुन लीजिए सबको, 19 से 23 तारीख तक हम लोग का विधानसभा सत्र है। तो 19 से 23 तारीख के बीच में हम लोग का एक दिन विधानसभा घेराव होना चाहिए। और कल जो झारखंड बंद का आह्वान था, कल झारखंड बंद को हम लोग स्थगित करते हैं, कल स्थगित करते हैं। और ये कल का झारखंड बंद को स्थगित करके आगे हम लोग बड़ा रणनीति करेंगे। और 19 से 23 तारीख के बीच में जो 81 माननीय लोग आएंगे, एक दिन हम लोग बड़ा जनसंख्या के साथ 22 तारीख को, अगर सब कोई सहमति है, क्योंकि 23 तारीख को लास्ट है, तो हम लोग 22 तारीख को घेरेंगे। तो उन लोग 23 तारीख को उन लोग को भी एक दिन मौका मिले, तो 22 तारीख को हम लोग सबको विधानसभा का घेराव करेंगे। मेरा कहना है थोड़ा सा, जो 22 तारीख जो आप रख रहे हैं पहले, उसको 21 तारीख 2 दिन टाइम दीजिए। 2 दिन वो हवा कुत्ता की तरह सदन में लड़ते रहता है। और दूसरी बात एक मिनट, और दूसरी बात, जैसे हमारा जैसे कि हम लोग अभी तक दुर्भाग्य है कि एक हम लोग तय नहीं कर पाए कि हमारा मांग तो करेंगे सुधार करो, मांग तो करेंगे कि ये गैर कानूनी है, कानूनी क्या है ये हमको स्पष्ट करना होगा। ये स्पष्ट जब तक नहीं करेंगे, हमारा सुनने वाला आदमी बोलेगा कि ये लोग क्लियर नहीं कर पा रहा है कि क्या करेगा, हमारा मोटिव क्या है, क्या मोटिव है। इसीलिए वो स्पष्ट होना चाहिए। और ये सभी लोगों का ध्यान में रखते हुए हो, चाहे वो सामान्य वर्ग के हो, एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो। चूंकि हमारा ऐसा हो क्लियर, अरे भारत का संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था, अब 22 महीना लगता है एक कानून बनाने के लिए, ऐसा थोड़ी होता है। और ये शिक्षा मंत्री कहता है कि सरकारी नौकरी की क्या जरूरत है, सरकारी का क्या जरूरत है, हम पूछते हैं इसको। जो सरकार को सरकारी नौकरी नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है, उस सरकार हम लोग को नहीं चाहिए। इस तरह से आर पार के मूड में हम लोग को निकलना होगा। और अभी तय होगा कि हमारा जो संवैधानिक होगा, जो कहीं भी जाकर दिक्कत नहीं हो, वो हम लोग का लाइन क्लियर हो। क्योंकि है और हम समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। जीवन यदि हम 100 साल भी जिएंगे तो मेरे लिए करने वाला इतना चीज है कि मेरे लिए जीवन छोटा है। 5 सेकंड नहीं है मेरे पास समय बर्बाद करने के लिए, हम बता दे रहे हैं बार बार। कल कीजिए ना, कल जैसे स्थगित किया गया यहाँ पे, तो कल जैसे देवघर हो गया, हजारीबाग हो गया, धनबाद हो गया, बोकारो हो गया, सामने तो जितने भी जगह पे है ना, बाकी जगह अपना अपना करेंगे प्रदर्शन। वहाँ मजबूती देने के लिए हम लोग यहाँ पड़ेगा। कल जितने भी हमारे हजारीबाग के मित्र हैं, जैसा कि देवेंद्र जी ने कहा, मैं देवेंद्र जी के निर्णय से सहमत हूँ कि कल का प्रोग्राम को हम लोग पोस्टपोन करते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये जोश ठंडा हो गया है, चूंकि कल हमारे हजारीबाग में दोस्त लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो कल सभी लोग, मैं आपके
माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, ठीक है, स्टडी विद स्मृति मैडम के चैनल से, कि आप सभी लोकल लोग, जितने लोग हजारीबाग में, सब लोग हजारीबाग के प्रोटेस्ट को आप लोग सपोर्ट करिए। हम लोग आपके साथ हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल साथ है। लेकिन देवेंद्र जी ने एक बात और बिल्कुल सही कही कि किसी के पास भी इतना समय नहीं है। इनफैक्ट हम लोग के पास भी, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पे बस कमेंट करके सर कुछ कीजिए, करेंगे। प्लान भी देखिए, यहाँ पे हम लोग आप ही के लिए आए हैं, लेकिन आपको आगे आना होगा, घर से बुलाना ना पड़े। अगर आप लोग नहीं आते हैं, हम लोग भी बैकएंड हो जाएंगे। सीधी सी बात एकदम स्पष्ट। अगर आपको लड़ना है, आप इस स्तर पे पहुंच चुके हैं कि आपके पास पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं है। जजमेंट आ चुका है और जजमेंट में साफ पॉइंट नंबर 50, मैं फिर से कह रहा हूं, आप लोग पढ़ लीजिएगा, पॉइंट नंबर 50, जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि सरकार ने जब ये नियम बनाया, उसके पीछे ना तो कोई कमेटी थी और ना ही कोई उसके पीछे का कोई लॉजिक था। तो समझ लीजिए कि सरकार की मंशा क्या है। और अभी भी आप लोग समझ जाइए, जो भी नियम बने संवैधानिक बने, उम्र सीमा में जेपीएससी जेएसएससी के जितने भी 5 साल का छूट मिले, टाइम बाउंड एग्जामिनेशन हो, एक कैलेंडर के साथ की कैलेंडर हो। और उसके लिए हम लोग अभी बात कर रहे हैं ज्ञापन। किसी को भी ऐसा नहीं कि अभी स्टेटमेंट दे दिए तो कुछ लोग नाराज हो जाए कि सर हम लोग की बात नहीं की, ऐसा नहीं है। हम लोग एक बनाएंगे लेटर पैड, उस पर सबकी डिमांड रखी जाएगी, आपके सुझाव को भी लिया जाएगा, आप उसके लिए निश्चिंत रहें। देवेंद्र जी, अभी आप एक जो है बैनर एक बनाना बहुत जरूरी है। आप लोग 3-4 लोग जो है अपना नाम दीजिए उसमें, ठीक है। रणनीति है, रणनीति योगेश योगेश एक बार सब लोग बैठ जाइए, एक बार सब लोग बैठ जाइए, एक बार, बस एक बार बैठ के निर्णय ले लीजिए, कंक्लूजन क्या हुआ। जोहार दोस्तों, मैं आप सभी से ये कहना चाहती हूँ कि अभी आज का जो मीटिंग रहा रांची में, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, पीरियड के लिए ये हम लोगों ने डिसाइड किया कि रांची में ये मीटिंग होगी माकू वाटिका में। और इस मीटिंग में जो निकला है, आज के समय में जो निष्कर्ष निकला है कि रांची को इस आंदोलन का केंद्र बनाया जाएगा। और 19 तारीख को हजारीबाग में कैंपेन है। इस कैंपेन में आप सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और रांची में जो कैंपेन होगा तो ये भी डिसाइड हो जाएगा कि किस दिन सभी छात्र को पूरे झारखंड से रांची में आना है। और आप सभी को एक दिन जो निश्चित डेट आपको बताया जाएगा, उस डेट पर आपको रांची आ जाना है। और ये प्रॉब्लम मेरा नहीं है, इस बात को मानिएगा आप सभी। इसलिए कि मैं झारखंड के ऐसे ऐसे जगह पे मैं क्लासेस कराती हूँ जहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं है। 4 साल 5 साल से ऐसे क्लासेस मैं कराते आ रही हूँ। अगला 4 साल 5 साल बिना वैकेंसी मैं क्लास करा सकती हूँ, इतना क्षमता मैं रखती हूँ। लेकिन इससे आप प्रभावित हो रहे हैं, आपका उम्र जा रहा है, तो आपकी समस्या है तो आप अपनी समस्या के साथ खुद ही खड़े होना होगा। आपके साथ कोई नहीं खड़ा होने वाला है। मैं अपना इतिहास रच रही हूँ। मैं आने वाले समय में अगले जनरेशन को बताने के लिए ये कैंपेन कर रही हूँ कि मैंने आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ी थी। आपको अपना इतिहास रचना है कि आपको अपने हक के लिए अपनी लड़ाई लड़नी है। तो इस लड़ाई में आप खुद की कितनी मदद कर रहे हैं, ये इसकी लड़ाई है। और इस आंदोलन में जो भी मेरे मित्र इस नियोजन नीति से प्रभावित हुए हैं, आप सभी को यहाँ आना है। और रांची को केंद्र जो बनाया गया है इस आंदोलन का, इस केंद्र पे आप सभी को एक दिन इकट्ठा होना है। वो दिन कब होगा वो सभी आपको आने वाले समय में बता दिया जाएगा। फिलहाल 19 तारीख को हजारीबाग में कैंपेन है, यानी कि कल सोमवार को आप सभी हजारीबाग में एकत्रित होइए और इस कैंपेन को सक्सेसफुल बनाइए। और आने वाले समय में सभी रांची में एक साथ सभी जिलों के छात्र जो है यहाँ पर इकट्ठे होंगे और सब मिल करके इस आंदोलन को सक्सेसफुल बनाएंगे। एक नया नियोजन नीति बनाने के लिए सरकार को हम लोग बाध्य करेंगे और सरकार को ये सूचना देंगे कि हाँ, झारखंड के छात्र इससे प्रभावित हुए हैं। सर आए जी सर, अच्छे से हम लोग यही बोलना चाहेंगे कि ये सामूहिक लड़ाई होनी चाहिए सभी विद्यार्थियों का। इसके लिए मैम, कुणाल सर, सभी शिक्षकगण, सुजीत सर, हम लोग, विनय सर, आप लोगों का मार्गदर्शक की भूमिका में रहेंगे। मगर बच्चों को एकजुटता के साथ आना होगा, क्योंकि नियोजन नीति का क्या प्रभाव है ये सब जान चुके हैं। इसीलिए आपकी पहली मांग होनी चाहिए कि इस नियोजन नीति के उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सरकार को सुप्रीम कोर्ट से जाने से रोकना होगा, पहला लक्ष्य होना चाहिए। दूसरी लक्ष्य होना चाहिए कि यथाशीघ्र कुछ ही दिनों में संविधान उचित
संशोधन होकर नियोजन नीति बने और कुछ ही महीनों में, तीसरी लक्ष्य ये होनी चाहिए कि कुछ ही महीनों में जितनी भी लंबित परीक्षाएं हैं उसे सफल करके नियुक्ति दिया जाए। ये 3 मांगों पर आपको तत्काल एकजुटता के साथ आगे की क्रियान्वयन सूचित करने पर आपको करना होगा। आइए सुजीत सर हमारे बीच कुछ कहेंगे। देखिए, अब ऐसा समय आ चुका है कि हम लोग को बैठना नहीं है, रुकना नहीं है, समझ गए ना। और तरीके से जितने भी छात्र लोग हैं, संवैधानिक तरीके से हम लोगों को अपनी आवाज़ को बुलंद करना है। और रांची से हम लोग बहुत जल्द अभी आह्वान कर दे रहे हैं, डेट का मतलब घोषणा हम लोग करने वाले हैं कि हम लोग की रणनीति क्या होगी और इस आंदोलन को किस ओर लेकर के हम लोग जाने वाले हैं। धन्यवाद आप सबों का। देखिए, जितने भी अभ्यर्थी हैं अभी इस समय, मैं बात कर रहा हूँ पूरे झारखंड के अभ्यर्थियों के बारे में। और आज के इस मीटिंग का निर्णय यही आया हुआ है कि कल जो हम लोग प्रोग्राम किए थे रांची में कि हम लोग मूवमेंट करना है, यहाँ पे एक मार्च निकालना है, रांची को बंद करना है, तो ये जो आह्वान किए हुए थे इसको हम लोग दरअसल पोस्टपोन कर रहे हैं। और इस चीज़ का ये मूवमेंट जो हम लोग यहाँ पे मीटिंग के तहत यही निर्णय लिया गया कि आने वाले समय में हम लोग इसको अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन फिलहाल कल का जो प्रोग्राम है वो हजारीबाग में रहेगा, बोकारो में रहेगा, धनबाद में रहेगा, देवघर में रहेगा, गोड्डा में रहेगा और पलामू में रहेगा, जमशेदपुर में रहेगा। तो जहाँ जहाँ जितना भी जिला है, राज्य के 24 जिलों में प्रोग्राम हो तो सभी लोगों से मेरा आग्रह होगा कि आप अपने अपने जिलों में, अपने अपने क्षेत्रों में गुट बना करके कम से कम युवाओं को एक तरह एकत्रित कीजिए और अधिक से अधिक संख्या में सड़क पर लेकर के उतरने का काम कीजिए। वहां पे कोशिश कीजिए कि आप अपने जिला प्रशासन से एक बार उन्हें सूचना देते हुए इस काम को अंजाम दीजिए। मुझे उम्मीद है कि जो नियोजन नीति वाली जो बात सामने आई है, ये सरकार सिर्फ और सिर्फ आपकी और हमारे समय को केवल बर्बाद करना चाह रही है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं समय की बर्बादी ना हो, आपका सीजीएल का एग्जाम हो, आपका असिस्टेंट लेवल का एग्जाम हो, आपका पीजीटी का एग्जाम हो, तो आपको इसके लिए सामने आना पड़ेगा। क्योंकि और सबसे विशेष खबर जो जेईई की स्टूडेंट है जिनका एग्जाम होने के बाद भी रद्द कर दिया गया, वैसे अभ्यर्थियों से मेरा खास आग्रह होगा कि आप जरूर सड़कों पे उतरने का काम करें। क्योंकि कल हमें सरकार का विरोध नहीं करना है, केवल उनकी नीतियों का विरोध करना है। इस सरकार के द्वारा बनाई गई गलत नीतियां, जिनकी वजह से आज हमारे झारखंड के बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो प्रभावित हैं। पिछले 6 साल से जेएसएससी ने कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं किया हुआ है। उस एग्जाम को कंडक्ट करवाने के लिए आपको अधिक संख्या में बाहर निकलना पड़ेगा। हमारे बीच में देखिए विनय सर है, थोड़ा सा अपनी इनसे वही सर, कल का प्रोग्राम को लेकर के आप बच्चों को क्या समझना चाहते हैं? हाँ, कल रांची में नहीं है, बाकी अलग जिला में है। 19 तारीख को हजारीबाग में हो रहा है सर, लेकिन केंद्र जो बनाया गया है वो रांची को ही बनाया गया है इस आंदोलन का। और आने वाले समय में जितने भी 24 जिले हैं झारखंड के, सभी के बच्चे यहाँ पर इकट्ठे होंगे। वो दिन जो है वो छात्रों को बता दिया जाएगा। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि हर छात्र हर गांव से लगभग 100 छात्र को लेकर के आ रहे हैं जो वहाँ पर उस गांव में तैयारी करते हैं। तो आने वाले समय में एक आंदोलन जो है बहुत बृहद स्तर पे जाने वाला है। और हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि इस जो नियोजन नीति जो नया अगर बनाना है या संशोधन करना है और कैसे क्या होना है, तो उसके लिए भी एक रणनीति बनेगा सर कि क्या होना चाहिए, रियल मायने में नियोजन नीति कैसा बनना चाहिए। तो सरकार के सामने हम लोग एक ग्रुप में भी अपनी बात को पहुंचा सकते हैं कि ऐसा नियोजन नीति बना सकता है सरकार। अगर सरकार को ऐसा लगता है कि आवाज नहीं जा रहा, उधर देख के बोलना, आ रहे हैं नहीं आ रहे तो सर आप क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मामले में? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि पिछले 5-7 साल से बच्चे लगातार तैयारी कर रहे थे और जिस प्रकार से नियोजन नीति अंत में रद्द हो गया। कुछ देर पहले हमारी रमेश हांसदा से भी बात हुई थी, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अगर हम केस नहीं करते तो कोई और करता। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर स्टूडेंट पिस रहा है और ये 2 पार्टी की लड़ाई है जैसा नज़र आता है। और हमें सिर्फ इतना ही बोलना है कि विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, आप नियोजन नीति जो है वो तुरंत पास कर सकते हैं, नया बनाइए, ऐसा बनाइए कि सबके लिए हो। जो बात चल रही है हिमाचल प्रदेश की, हम चूँकि वहाँ पर नौकरी में रहे हैं हिमाचल में, तो हमें नहीं लगता है कि वहाँ का कहीं भी नियोजन नीति खराब था। तो आज झारखंड में सरकार उसको कोट कर रही है, बंगाल को कोट कर रही है। देखिए, 5वीं तक को पास करना है और उसके बाद आप 10-12 के लिए कुछ लोगों को छाड़ रहे थे, तो ये एक अनपढ़ आदमी भी बोल देगा गलत। तो ये 3 साल बच्चों का खाया, बर्बाद किया। आगे नहीं करें, सुप्रीम कोर्ट जाने की कोई ज़रूरत नहीं। जो हमें जानकारी मिली कि सुप्रीम कोर्ट जाएगी अगले सप्ताह, 1-2 साल और चला जाएगा, तो ये नौकरी मिलने वाला नहीं है। और ये हमें लगता है कि तमाम स्टूडेंट गांव से शहर की ओर आए, अपने अपने इलाके में, प्रखंड में आए, डिस्ट्रिक्ट में आए और वहाँ पर एक सरकार के खिलाफ वो आंदोलन करें। क्योंकि उनको कुछ सोचना पड़ेगा और 1-2 FIR से डरना नहीं है। कल भी देर शाम को बहुत लोगों के ऊपर FIR हुआ। कई कॉल्स हमारे पास भी आते हैं कि आप मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, तो इससे नहीं डरना है। क्योंकि अगर आपकी हक की अधिकार है, डेमोक्रेसी में है,
हाँ, सिर्फ आगजनी नहीं करना है, हिंसक प्रदर्शन नहीं करना है। आप शांतिपूर्वक धरना कीजिए और 1000 लोग बैठ जाइए धरने पर, भूखे प्यासे बैठ जाइए, तो हमें लगता है कि सरकार चेतेगी। और ये नियोजन नीति, विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है, तो ये नियोजन नीति जो है वो जल्द से जल्द लागू कर देगी, क्योंकि इस समय में 5 साल 10 साल अगर बच्चा तैयारी करेगा तो उसका तो उम्र बीत रहा है। फिर हमें लगता है कि पेंशन की लड़ाई लड़नी चाहिए। झारखंड के बच्चों को किसी दाम पेंशन लेंगे, नौकरी नहीं करेंगे, क्योंकि जो स्थिति है 50 साल के आप हो जाते हैं, फॉर्म भरने का समय नहीं रहता है, तो आपके पास तो कुछ भी नहीं बचता है ना। मार भात खा करके बच्चे रांची में मिलने आते हैं, किसी पैसा नहीं है, बहुत मुश्किल से रह रहे हैं। तो अगर सरकार 1 साल एक्सटेंड करती है तो मान लीजिए आप अपने से भी रह रहे हैं, तो अपना भी तो पॉकेट खर्च 6000 रुपये जा रहा है, तो 1 साल में 72,000 होता है। वो पैसा कहाँ से आएगा, ये बड़ा सवाल है जी कि जैसे 81 विधानसभा क्षेत्र में 81 विधायक हैं, तो अभी जो जैसे सत्र चल रहा है इसमें, तो अभी उनको नियोजन नीति को लेकर के क्या कहना है इस विषय को लेकर के? स्टूडेंट क्यों ना अपने क्षेत्र में हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि 21 तारीख को हम लोग मतलब यहाँ पे रांची में उतारेंगे। उससे पहले जैसे कि 19 तारीख हो गया, हजारीबाग हो गया, दुमका हो गया, इधर गोड्डा हो गया, देवघर हो गया, भोपाल धनबाद हो गया, जमशेदपुर हो गया, ये सब में हो रहा है 19 तारीख। आज जैसे धनबाद में आज हो चुका है, कल भी होगा। लेकिन जो विधायक है, 81 विधायक, उनका क्या मत है, वो लोग क्या चाह रहे हैं, क्या नियोजन चाहिए कि नहीं चाहिए, तो उस पर आप लोग कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। ये कहना यही चाहते हैं कि नियोजन नियुक्ति जो है जल्द से जल्द कम से कम हम लोग को कुछ रिस्पांस सरकार की तरफ से आना चाहिए, ताकि हम लोग को तैयारी जो है बरकरार रहे। और अब कुछ अगर रिस्पांस नहीं देते तो हम लोग तैयारी में भी सेंट्रल भी छोड़ चुके हैं इसके झारखंड की वजह से, और झारखंड भी तैयार हम लोग बीच रास्ते में अटक गए हैं। इसके वजह से हम लोग सरकार से यही कहना चाहते हैं कि नियोजन नियुक्ति जो है उसी पे मतलब सुधार किया जाए और जल्द से जल्द नियोजन नियुक्ति को फिर से हम लोग के बीच में रखें। और ये भी सबको बताइए कि सबको आना होगा अपने हक के लिए लड़ाई लड़ने के लिए। सारे साथी हैं, ये कहना चाहूँगा कि ये अपनी लड़ाई है, इसमें टीचर कुछ नहीं कर सकते, हम लोग को सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन अपने लड़ाई के लिए हम लोग को सबको आना पड़ेगा, एक होकर आना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग कल कुछ तक किए, लेकिन इतना से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार को अगर हिलाना है तो सारे स्टूडेंट्स को एकजुट होना पड़ेगा। जी, कुछ बोलना चाहते हो? जी, हम सभी स्टूडेंटों से कहना चाहते हैं, चाहे आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में हो, सब लोग एक साथ आए तभी सरकार से लड़ सकते हैं और सरकार को नियम बनाने में जागरूक कर सकते हैं, नहीं तो सरकार हमेशा गलत नियम ही बना रह जाएगी। बिल्कुल, कुछ बोलना है? ये बोलना है कि सभी छात्र को लगभग यहाँ आना चाहिए, लेकिन वैसा सब नहीं दिखा, छात्र सब नहीं दिख रहे हैं। लेकिन अगर नहीं आएंगे तो वही लोगों को घाटा है, उनको ही घाटा है ना। आप खुद समझ रहे हैं ना कि हम लोग का शिक्षक का क्या है, जैसा सरकार का रवैया चल रहा है वो हिसाब से तो हमको नहीं लगता है कि मतलब किसी का कुछ होगा। और सिर्फ जी बिल्कुल आते हो। अगर आप लोग नहीं आएंगे तो फिर हम लोगों के केवल अकेले करने से कुछ नहीं होने वाला है, इस बात को आप लोग मान करके चलिए। और आप लोगों को यहाँ आना होगा, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दे दी जाएगी कि आपको यहाँ कब आना है। सर लोग सब कोई रहेंगे। सुचित सर, रुपेश सर आप भी आइए। हाँ कुछ माला है रखिए भाई, खोल के कहाँ है? उसी को बार बार आप आइए ना, आप पकड़े रहिए ना, आप लीजिए ना, आप इतना क्रांतिकारी, आप लोग एक तरफ सब कोई हो जाइए, एक तरफ। ठीक है भाई, आजा पीछे हुई है, पीछे। लेडीज मैम को जाने दीजिए। माल्यार्पण होता हुआ विनोद बिहारी अमर रहे, विनोद बिहारी अमर रहे, विनोद बिहारी महतो अमर रहे, विनोद बिहारी महतो अमर रहे, विनोद बाबू अमर रहे, विनोद बाबू अमर रहे, झारखंड, झारखंड, झारखंड के शहीद तो अमर रहे।
झारखंड के साहित्य अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक विनोद बिहारी महतो का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, विनोद बाबू का हुल जोहार, विनोद बाबू को हुल जोहार, विनोद बाबू को हुल जोहार, विनोद बिहारी महतो जिंदाबाद। साथियों, आज हम लोग का झारखंड के लिए जो सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत है, आज अगर झारखंड का 22 साल हुआ है, हम लोग सब पढ़े लिखे छात्र हैं कि झारखंड एक लंबा इतिहास का परिणाम है। झारखंड 1918 से जय बार्थोलोमेव ने आंदोलन शुरुआत किया था ढाका का, से लगातार आंदोलन किया 88 साल, तब जाके 2000 में जो 15 नवंबर को झारखंड बना। तो एक लंबा आंदोलन, आखिर कौन ऐसा कारण था? देखिए, आज बहुत प्रेरणादायक दिन है। कैसे है इस चीज को समझिए। चूंकि एक लंबा संघर्ष और लंबा आंदोलन क्यों सफल नहीं हो रहा था अलग झारखंड का राज्य, और अंततः 2000 में क्या हुआ? यही विनोद, जब लंबा आंदोलन हो रहा था तो कहीं न कहीं त्रुटि, किसी न किसी चीज में कमी हो रहा था, जिसके कारण अलग राज्य का आंदोलन सफल होने में कहीं न कहीं चूक हो रहा था। लेकिन उस बात को विनोद बिहारी महतो ने समझे, उसका अध्ययन किए और अपने बातों को संवैधानिक तरीके से, नियम पूर्वक, कानूनी रूप से इस प्रकार रखे कि मजबूरन होकर के पूरा संपूर्ण झारखंडियों को 54 संगठन को एकजुट किए थे, और अंततः इसी का प्रयास था। इसीलिए झारखंड का पितामह बोला जाता है विनोद बिहारी महतो को, और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का संस्थापक अध्यक्ष रहे हैं। तो ऐसा विनोद बिहारी महतो जो लंबा आंदोलन सफल नहीं हो रहा था, उसका अध्ययन करके वो झारखंड राज्य दिलाए, जिसके कारण आज विनोद बिहारी महतो को झारखंड पितामह कहते हैं। तो उसी प्रकार एक लंबा आंदोलन झारखंड अलग राज्य, दूसरा लंबा आंदोलन नियोजन नीति का। तो एक लंबा आंदोलन कहीं न कहीं त्रुटि के कारण हम लोग नियोजन नीति आंदोलन में सफल नहीं हुए हैं। तो जो एक लंबा आंदोलन सफल नहीं हो रहा था, उसको विनोद बिहारी महतो ने अध्ययन करके संवैधानिक तरीके से जिस प्रकार से सफल किया आयोजन अलग आंदोलन को, अलग झारखंड का, उसी प्रकार हम लोग आज एक संकल्प लेंगे विनोद बिहारी महतो के पुण्यतिथि के अवसर पर कि जो लंबा लड़ाई कहीं न कहीं हम लोग से त्रुटि हो रहा है, नियोजन नीति का लड़ाई, एक लंबा आंदोलन नियोजन नीति, एक नियोजन नीति, एक ऐसा नियोजन नीति है जिसके तहत हमारा भविष्य सुधर सकता है। नियोजन नीति उसी प्रकार है जैसा ट्रेन में पटरी हो तभी ट्रेन चल सकता है। बिना नियोजन नीति का कोई बीएड कर लिए हैं, कोई इंजीनियरिंग कर लिए हैं, कोई मेडिकल कर लिए हैं, कोई पीएचडी कर लिए हैं और सोच रहे हैं कि हम नौकरी करेंगे, तो ये आपका भूल है। अब कितना अच्छा इंजन बना लीजिए ट्रेन का, कितना डब्बा लगा लीजिए, कहीं से ब्रांड कर लीजिए, लेकिन जब तक पटरी नहीं होगा ट्रेन दौड़ नहीं सकता है। इसीलिए जब तक नियोजन नीति नहीं होगा तब तक झारखंड में एक भी नौकरी होने वाला नहीं है, चाहे आपका डिग्री कुछ भी हो। और दूसरी बात, नियोजन नीति का जो वर्तमान स्थिति है, अगर सुप्रीम कोर्ट किया तो सबका भविष्य बर्बाद हो जाएगा, सिर्फ नेताओं को छोड़ करके। और सुप्रीम कोर्ट किया तो सबसे बड़ा उल्लू हेमंत सोरेन जो शुरू से बनाते आया बनेगा। आज साक्षी मान रहे हैं ये हेमंत सोरेन को, ये विनोद बिहारी महतो के सामने इतना बड़ा उल्लू बनाने का काम किया है ना, हम बता नहीं सकते हैं। कैसे हम बता रहे हैं, जब ये नियोजन नीति बनाया था उसी टाइम विपक्ष के जो है गोड्डा के विधायक आवाज उठाए थे कि सदन के अंदर कि ये गैर संवैधानिक है, ये गैर कानूनी है, ये आर्टिकल 14 और 16 का वायलेशन है। ताकि लिखित रूप से भी उन्होंने जवाब मांगा था। उन्होंने 3-4 सवाल किए थे। पहला कि क्या झारखंड के 1932 के पहले से अगर रहते हैं, अगर वो बाहर से मैट्रिक किए हैं तो उसको मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दूसरा सवाल, अगर बाहर से आ गए हैं और यहाँ मैट्रिक इंटर कर लिए तो क्या उसको भी मौका मिलेगा। और तीसरा सवाल, आपका जो चुनावी वादा था कि हम 1932 के आधार पे हम नियोजन नीति बनाएंगे। आश्चर्यजनक जवाब था सरकार का। पहला जवाब कि एक तो विधि आयोग ने कहीं से कोई सलाह नहीं लिया, और खास करके जो 1932 के मैटर पे उन्होंने बोले कि हम अभी सोचे ही नहीं है। हम लिखित जवाब दिखाएंगे सरकार का कि 1932 के बारे कहते हम सोचे ही नहीं है। ये सरकार का जवाब है और लिखित रूप से जवाब है। तो बताइए कि सोचा नहीं है 1932 और मैट्रिक इंटर के आधार पर एक ऐसा नियोजन नीति लाता है कि भेदभाव करता है और कहता है कि हम यहीं के ST SC OBC को नौकरी देंगे और बाहर से जो जनरल किए हैं उसको नहीं देंगे।
बोला उसको है, लेकिन निश्चित रूप से वो देना आपको नहीं चाहा है। इसीलिए सरकार का मोह माया छोड़िए। आप ऐसे भी मरे हुए हैं, आप ऐसे भी घूट घूट के जी रहे हैं। आप भी जैसे बताए एक भैया कि जल्दी हो जल्दी हो जल्दी हो, क्विक हो क्विक हो। दर्द है भाई, उसके अंदर पीड़ा है, उसका उम्र नहीं है तो क्या बोलेगा वो। इसीलिए इतना जब मर मर के डर डर के सोचते होंगे कि परीक्षा रहता है तो क्या स्थिति रहता है। हम पढ़ते हैं 4 महीना हम बिल में रहकर पढ़ाई किए हैं, पूरा कोर्स को हम 2 बार जो है कि रिवीजन तक कर दिए हैं। हम तो सोच रहे थे कि जहाँ से पूछना है पूछो, लेकिन परीक्षा ही नहीं हुआ। लेकिन ये कितना उल्लू बनाया एट ए टाइम। इस चीज़ को सोचिए कि किस तरीके से उल्लू बनाया। तो अब उल्लू नहीं बनना है, अब उल्लू नहीं बनना है। ऐसे भी घूट घूट के जी रहे हैं, ऐसे भी मर मर के जी रहे हैं। अब सरकार के द्वारा हम लोग बर्बाद किया हुआ छात्र है, और सरकार के द्वारा बर्बाद किया हुआ छात्र घूट घूट के जीने से अच्छा हम लोग सरकार के खिलाफ एक बार हम लोग को एकजुट होना होगा। और कोई भी छात्र को हाथ जो होता है ना कि यहाँ बुलाने जाएगा वहाँ बुलाने जाएगा, अरे भाई आपको अपने से आना है, आपको अपने से आके लड़ना है। और हम सभी जितने भी शिक्षकगण हैं, हम खास करके गुरुजनों से हम निवेदन करेंगे कि आप लोग हम लोग को पढ़ाते हैं, हम लोग को ज्ञान देते हैं, हम लोग का भविष्य बनाते हैं, और आप लोग के मार्गदर्शन से हम लोग अपना भविष्य बनाते हैं। तो हम लोग का इसी से जुड़ा हुआ चीज हमारा परीक्षा आएगा तभी हमारा भविष्य बनेगा। इसलिए आप लोग हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि आप लोग हम लोग को साथ दीजिए इस मुहिम में। और जो आज शिक्षक आए हैं, चाहे कुणाल सर हो, स्मृति मैम हो, चाहे और विनय सर है, और भी सर जो लोग हैं, सबको बहुत दिल से धन्यवाद है, साधुवाद है, आभार है। और हम जो भी सर लोग नहीं आ पाए हैं, हो सके उसका कुछ मजबूरी होगा तो आगे हम लोग का लंबा मूवमेंट चलने वाला है। इसलिए हम जो सर लोग नहीं आ पाए हैं, मैम लोग नहीं आ पाए हैं, उनसे भी हम निवेदन करेंगे कि वो भी साथ दें और अपने छात्र को मोटिवेट करें, इस मूवमेंट में सबको यूनाइट करें, एकजुट करें। और लड़ाई इस बार समय बर्बाद करने का नहीं हो, लड़ाई इस बार हमारा एक जो है कि केंद्र बिंदु पे हो, और सबका आप लोग शिक्षकों के सलाह पे ये आंदोलन होगा। आप लोग का बहुत अनुभव है, आप लोग का अनुभव से जो है कि आंदोलन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अब करियर का बात आ गया है, तो करियर को हम लोग अब दांव पे लग गया है, तो अब इसको हम लोग सफल करना चाहते हैं। और अगर इसके बावजूद भी कोई शिक्षक ऐसे भी होंगे, हर चीज का अपवाद होता है, अगर जो शिक्षक हम लोग को समर्थन करेंगे उसका स्वागत है। और जो शिक्षक सुन लीजिए, थोड़ा कठोर भी हुई है, अगर कोई शिक्षक हमारा इस आंदोलन को साथ नहीं देंगे तो इस कोचिंग को जाकर ताला बंद करने का काम करेंगे हम लोग, और झारखंड से बाइकआउट करने का काम करेंगे। वैसे शिक्षक नहीं चलेगा जो पढ़ाने का नाम से, एक नोटिफिकेशन का नाम से भेज चला करके सिर्फ झारखंड के छात्रों से पैसा वसूल करके अपना जो है कि कोचिंग को चमकाएंगे, और अपना जो है कि सब जगह जब फ्रेंचाइजी खोलेंगे और करोड़ करोड़ रुपया खाली बटोरेंगे। ऐसे शिक्षक भी झारखंड में नहीं चलेगा। फिर जो हर दुख तकलीफ दर्द के साथ होगा, वैसे ही शिक्षक का हम लोग सम्मान करेंगे और उसके विरोध में हम लोग बोलना चालू करेंगे, क्योंकि पीड़ा अति हो गया है। और सभी छात्र तैयार रहिए। अभी 21 तारीख को 81 माननीय लोग आ रहे हैं रांची, 19 से 23 तक, और 21 तारीख को हम लोग जो है कि विधानसभा का घेराव करेंगे। और उस दिन और 21 तारीख को हम लोग 81 माननीय को हम लोग अपना ताकत दिखाने का काम करेंगे। चाहे कोई भी पार्टी का हो, हम लोग का कोई पार्टी से मतलब नहीं है, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, आजपी हो, जेएमएम हो क्या, लेकिन जवाब हम लोग का सवाल सरकार से होगा, लेकिन हम लोग किसी से कोई मतलब भी नहीं रहेगा। इसलिए 21 तारीख को तमाम छात्र अगर चाहते हैं अपना भविष्य, कितना दर्द हम समझ सकते हैं कि आप लोग के साथ कैसा मजाक किया जाता है। झारखंड में बीएड का फीस जो है कि सबसे महंगा है, जमीन बेच बेच के बीएड करते हैं, दिन रात पढ़ाई करके तैयारी करते हैं। आपको बोला जाता है कि हमको सरकार में लाइए, 50,000 नौकरी देंगे, और जब दोबारा सरकार में पूरा सब सुख भोगते हैं, कोयला भी बेच देते हैं, बालू भी बेच देते हैं, जहाँ हाथ डालता है वहीं पैसा निकलता है, इतना चोरी कर लेते हैं। और फाइनल में क्या बोलते हैं, पारा शिक्षक बनाएंगे, पारा शिक्षक बनेंगे रे, पारा शिक्षक बनेंगे हम। पारा शिक्षक बनने के लिए हम 2 लाख रुपये से बीएड किए हैं। पारा शिक्षक बनने के लिए हम जो है कि, और वही पहले का पारा शिक्षक बनने के लिए हम अपना तैयारी की हैं, पढ़ाई की है। शहीद हो जाएंगे ऐसा घूट घूट के जीने से अच्छा, लेकिन पारा शिक्षक नहीं बनेंगे हम लोग।
बाइकआउट करेंगे पारा शिक्षा का। और अगर शिक्षा मंत्री बोलेगा कि सरकारी नौकरी की जरूरत नहीं है, तो हम लोग कहेंगे सरकार का भी जरूरत नहीं है, ऐसे सरकार का। और जब निर्मल माता का इसलिए जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है। अब छात्र आंदोलन को कम माता किए, झारखंड अलग राज्य छात्र आंदोलन किया है, देश आजादी छात्र आंदोलन किया है। कोई 7 साल में शहीद नहीं हुआ है, सब 25-26 साल में शहीद हुआ है और सब इतिहास बनाया है। और अभी इस बार नीति नहीं रहेगा, हम रहे या नहीं रहे, मेरा करियर रहे या नहीं रहे, यह मंत्री विधायक लोग का करियर बर्बाद करके जाएंगे। इन लोग को मजाक नहीं चलेगा अभी इस राज्य के अंदर। इसीलिए इस आंदोलन को जोर शोर से करने का जरूरत है और तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट 21 तारीख को बंद होना चाहिए। तमाम जितना भी कोचिंग संस्थान है सभी शिक्षकों से मेरा निवेदन है कि आप लोग स्वेच्छा से बंद करिएगा और अगर नहीं करिएगा तो झारखंड के साथ लाइब्रेरी में शिक्षक अभी कोचिंग संस्थान में चल रहा है। हम सभी शिक्षकों से निवेदन करते हैं कि 21 तारीख को चाहे आप IAS का तैयारी करवाइए, चाहे JPSC का करवाइए, चाहे JSSC का करवाइए, चाहे इंजीनियरिंग मेडिकल मैट्रिक इंटर का कराइए, आपका कोचिंग हम लोग के समर्थन के लिए सहयोग करिए। और हम लोग का पीड़ा दुख दर्द को देखते हुए आप अपना कोचिंग को बंद करके अपना छात्र को मोटिवेट करके 21 तारीख को सभी को विधानसभा घेराव को लेकर के चट्टानी एकता का परिचय देने के लिए मोटिवेट करिए। और जितने भी लाइब्रेरी हो, चाहे सेंट्रल लाइब्रेरी हो, चाहे स्टेट लाइब्रेरी हो, चाहे उर्दू लाइब्रेरी हो, चाहे प्राइवेट लाइब्रेरी हो, सब प्राइवेट लाइब्रेरी सब उस दिन बंद होगा। और पता करिएगा कौन लाइब्रेरी और कौन कोचिंग खुला रखेगा, उसको हम लोग उसको भी निपटेंगे। खाली सरकार से ही नहीं लड़ाई है भाई, सब तरह से लड़ाई लड़ना होगा हम लोग को। जितना भी कोचिंग, लाइब्रेरी, हॉस्टल, लॉज सब का सब बंद रहेगा। हम कॉलेज हॉस्टल के सभी कॉलेजों के हॉस्टल को सभी जिला से आग्रह है, पूरे झारखंड से ही आग्रह है, क्योंकि वो राज्य का जो है कि कार्यक्रम है उस दिन। और उस दिन अगर एक फॉर्म में 65,000 फॉर्म भरा जाता है, एक फॉर्म में यदि 4 लाख 5 लाख फॉर्म भरा जाता है तो उस दिन आना चाहिए 1 लाख स्टूडेंट। और ये आखिरी लड़ाई है, इसीलिए हम बार इसलिए सबको अपने अपने तैयारी में लग जाइए। और कल का जो हम लोग का झारखंड बंद का जो बात आवेश में किसी तरीके से जो बोला गया था उसको स्थगित करके हम लोग 21 तारीख को 21 तारीख को पढ़ाई और विनोद बिहारी महतो ने हम लोग को संदेश दे के गए हैं, पढ़ो और लड़ो, पढ़ो और हक के लिए लड़ो, ये नहीं कि भाई भाई से लड़ो, ये नहीं कि खेत के लिए लड़ो, ये नहीं कि जो मुर्गा इसका मुर्गा खा गया तो उसके लिए लड़ो, ये नहीं दारू पी के लड़ो। ये विनोद बिहारी नहीं बोले हैं, खाली एक लाइन पड़ता है विनोद बिहारी पढ़ो और लड़ो, दारू पी के लड़ते हैं हम लोग। विनोद बिहारी कहे हैं कि अगर पढ़ो सब ज्ञान हासिल करो और अगर अत्याचार हो रहा है तो एक दूसरे का संघर्ष करो। ये विनोद बिहारी महतो का है और विनोद बिहारी महतो का संघर्ष से जो झारखंड में हुआ है तो विनोद बिहारी महतो का जो है कि मार्गदर्शन में रास्ते में चलकर हम लोग नियोजन नीति को लागू करेंगे, चाहे हमारा कपाट फूटे जाए, शहीद हो जाए, जो हो जाए, ये लड़ाई हम लोग को लड़ना होगा। विनोद बिहारी महतो अमर रहे, विनोद बाबू अमर रहे, जय झारखंड, जय झारखंड। 21 तारीख को रांची चलो, रांची चलो, रांची चलो। 21 दिसंबर को विधानसभा चलो, विधानसभा चलो, 21 दिसंबर को विधानसभा चलो, विधानसभा चलो, विधानसभा। जब जब छात्र बोल रहा है राज सिंहासन डोला है, जब जब छात्र बोल रहा है राज सिंहासन डोला है। 21 दिसंबर को विधानसभा चलो, विधानसभा चलो, विधानसभा चलो। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। 21 तारीख को पूरा चट्टानी एकता का परिचय देता है। और आप में से जितने भी लोग हैं ना, सब लोग छोटा छोटा क्लिप बना के, सभी लोग, ठीक है, सब लोग छोटा छोटा क्लिप बना के सब लोग जो है जहाँ अवेयरनेस आप लोग प्रोग्राम को फैलाइए। 21 तारीख को सिर्फ स्टेटस लगाइए, जो भी आप सोशल मीडिया में कर सकते हैं करिए, क्योंकि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा ताकत है अवेयरनेस लाने का। और इस जोश और जुनून को तब तक ठंडा मत होने दीजिए जब तक आपका नियोजन नीति न सुधरे और जब तक आपका ये सरकार सुप्रीम कोर्ट से वापस ना आए। अदरवाइज हमेशा यही करते रह जाइएगा, धरना प्रदर्शन कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। हकीकत को समझिए, जागिए और 21 तारीख को सभी लोग
सभी लोग जितने भी है पूरे जिले से, पूरे राज्य भर से लोग अपना पार्टिसिपेशन दीजिए। और कल हजारीबाग में जो हो रहा है, जो हजारीबाग से निकटवर्ती क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, सभी लोग अपनी सहभागिता सुनिश्चित करिए, ये मान के कि आपको अपना भविष्य सुधारना है। अदरवाइज घर में बैठे रहिए, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। और हम लोग जितने भी टीचर्स हैं, हम यहाँ पे है, स्मृति मैम है, विनय सर है, सुचित सर है, जितने भी लोग आए हुए हैं, हमारा फुल सपोर्ट है आपको, फुल सपोर्ट, बशर्ते कि आपको स्टैंड रहना पड़ेगा। आपको, आप खान सर का उदाहरण देते हैं, लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि खान सर के पीछे एक आवाज पे इतने लड़के खड़े हो जाते हैं, लेकिन आप लोग घरों में दुबक के बैठते हैं, व्हाट्सएप के शेयर होते हैं, आप लोग व्हाट्सएप के शेयर बनते हैं, फेसबुक के शेयर बनते हैं, और इसी का फायदा सरकार उठाती है। अगर अपनी आपको हक लेना है, अगर आपको सही नियोजित नीति बनानी है, अगर आपको मूर्ख नहीं बनना है, तो आप आगे आइए और इस लड़ाई को हम लोग मिल के सफल बनाते हैं। जय झारखंड। 21 ये जो कैंपेन है 21 तारीख वाला, तो आप बच्चों को 21 तारीख डेट और जगह ये याद करा देना होगा, रटवा देना होगा। हर कोई बिल्कुल 21 तारीख, जगह कौन सा? विधानसभा। डेट 21 तारीख और टाइम 9 बजे से विधानसभा चालू होता है, 9 बजे से लोग जुटने 9 बजे से आप लोग आना शुरू कर दीजिएगा। 21 तारीख को डेट आप लोग याद कर लीजिए और आसपास के सभी छात्रों को आप लोग अवेयर कीजिए और सभी डेट रटवा दीजिए। डेट, जगह और समय ये सबको रट लेना है और उस दिन पढ़ाई बंद अभियान भी करना है। और पढ़ाई बंद होगा 21 तारीख को, रांची चलो ये अभियान रहेगा और यह विधानसभा घेराव होगा और सभी छात्र जो हैं नियोजन नीति के विरोध में विधानसभा का घेराव करेंगे। और उसमें जेपीएससी का भी स्टूडेंट, जेएसएससी का भी स्टूडेंट, मेडिकल का भी स्टूडेंट, इंजीनियरिंग का भी स्टूडेंट, और आपका जिनको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला है उनको भी, एक्साइज कांस्टेबल, स्पेशल ब्रांच, सभी लोग कर रहे हो। मैं चाह रहा हूँ कि एक्साइज के बच्चे, स्पेशल ब्रांच के बच्चे, कांस्टेबल वाले बच्चे सबसे ज्यादा आप लोग परेशान रहते हैं। अगर आपकी संख्या भी सबसे ज्यादा है, आप सिर्फ व्हाट्सएप के शेर मत बनिए। अब आपकी सच्चाई को भी देखना है कि आप उस दिन कितनी मात्रा में आते हैं, क्योंकि आपके 5 साल का जो उम्र का मुद्दा है वो हम लोगों ने प्राथमिक से लिया है और वो दूसरे नंबर पे ऑप्शन में ये सरकार के सामने रखेंगे। इसलिए आप लोग भी बढ़ चढ़ के इस शांतिपूर्वक आंदोलन में जो है आप लोग अपना हिस्सा लीजिए। और एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, झारखंड सीजीएल के एग्जाम में जो प्रावधान थी मैट्रिक इंटर, जो यहाँ से झारखंड से पास करने वाले लोग थे, उसमें 4 से 4.5 लाख लोग अपीयर किए थे, 4 से 4.5 लोग फॉर्म भरे थे। अगर उसका 10% भी अगर लोग यहाँ आ जाएंगे तो कम से कम 40 से 50 हजार जनसंख्या होनी चाहिए। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, विनम्र आग्रह है, प्रार्थना है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में 21 तारीख को पार्टिसिपेट करें इस आंदोलन में। ये हमारी हक की लड़ाई है, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि नियोजन नीति को सुधरवाएं और सरकार से करके अपना नियुक्ति लें। और आप लोग जो है इतिहास रचेंगे उस दिन 21 तारीख को। ना तो इसके पहले किसी भी मामले में ऐसा कोई अभियान हुआ होगा और ना ही आने वाले समय में कभी ऐसा अभियान होगा। आप लोग 21 तारीख को ऐसा इतिहास रचेंगे। आप बिल्कुल क्रांतिकारी इतिहास रहेगा। ठीक है, इसमें उधर से किसी को दीजिए, इधर से सीधे ग्रुप फोटो उधर से ले लीजिए। हाँ, सीधा से लीजिए। थोड़ा सा फैल के वीडियो नहीं आ रहा है, वीडियो नहीं आ रहा है। सब तो ये मनोज कहाँ गया? मनोज हल्का हल्का सा हो जाएगा, थोड़ा सा और फ्री। हाँ, करेंगे।